वेलकम टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिटिश रूल के दौरान कुछ पॉलिसीज़ थी उनको डिस्कस करेंगे। उनमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए थी और इन्हें याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। पहली दो है इनकी ट्रिक है, इन्हें हमको परमानेंट याद करना है। यानी जो ये हाईलाइटेड कलर है येलो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इनसे है आई से इजारेदारी और हम एच से है हेस्टिंग्स। यानी इजारेदारी सिस्टम था वो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में प्रिवेलेंट था और ये 1772 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें जो हाईएस्ट बिड या हाईएस्ट बोली लगाता था उसे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता था। अब दूसरी सीओ देख रहे हो आप येलो कलर में, सीओ से कॉर्नवालिस यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस और परमानेंट से परमानेंट सेटलमेंट यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू हुआ था और ये बंगाल, बिहार, मद्रास और वाराणसी में प्रिवेलेंट था। इसके तहत फार्मर्स को एक फिक्स लैंड रेवेन्यू देना होता था और वो था 90% के करीब। 10% किसान अपने पास रख सकता था और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सनसेट लॉ लाया गया था 1794 में। यानी जो कोई इसे रेवेन्यू देने में इनको कामयाब नहीं हो पाता था या सक्षम नहीं हो पाता था, उसकी भूमि है वो जब्त कर ली जाती थी। थर्ड, सब्सिडियरी। ये सब्सिडियरी में आप देख रहे हो मैंने टिक लगा रखा है वाई पे और वेलेजली के भी वाई पे टिक लगा रखा है, यानी दोनों में लास्ट अक्षर वाई है। तो सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली के टाइम चालू हुई थी। इसके तहत क्या होता था कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको एक सब्सिडी देनी होती थी लोकल रूलर्स को, ताकि वो ब्रिटिश आर्मी है उसकी मेंटेनेंस रख सके। और वो खुद रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, वो कोई फोर्स या आर्मी नहीं रख सकते थे और ना ही वो आपस में कोई ट्रीटी या नेगोशिएशन कर सकते थे। और पेमेंट में फेल हो जाता था कोई स्टेट, उसको एनेक्स कर लिया जाता था यानी हड़प लिया जाता था। और इसका पहला विक्टिम था 1801 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद। देन आर से रियोतवारी, आर से रीड, यानी रियोतवारी सेटलमेंट था वो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा चालू किया गया था 1820 में। इसमें क्या होता था, कंपनी डायरेक्टली डील करती थी कल्टीवेटर से लैंड रेवेन्यू के लिए। जितनी भूमि पर वो खेती करता था उसी के हिसाब से उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाता था और उसे फ्रीडम थी नई लैंड एक्वायर करने की कल्टीवेशन के लिए। और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता था तो रेवेन्यू भी इंक्रीज कर देते थे। और ये मद्रास, कुर्ग, बॉम्बे, ईस्ट बंगाल और आसाम में लागू था। फिफ्थ, महलवारी। ये भी रेवेन्यू कलेक्शन का पॉलिसी थी ये भी, और महलवारी 1822 में लागू की गई थी। और एम फॉर महलवारी, एम फॉर मैकेंजी, यानी ये होल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था 1822 में। इसमें पूरे गांव की जो कृषि भूमि होती थी उसको एक महल में बांट दिया जाता था और पूरे महल का एक जो प्रोडक्शन होता था उसी के हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पंजाब और गंगा वैली में ये लागू था। देन सिक्स्थ, डी फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डी फॉर डलहौजी, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी के टाइम में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वैसे तो डलहौजी से पहले ही लागू हो गई थी 1847 में और कुछ छोटे राज्य हड़प भी लिए थे इन्होंने इसके तहत, लेकिन डलहौजी के टाइम में काफ़ी बड़ी मात्रा में राज्य हड़पे गए और बड़े राज्य हड़पे गए, इसलिए डलहौजी इसमें ज़्यादा फेमस हो गए। और इसके तहत क्या था, कोई लोकल रूलर था, अगर उसका उत्तराधिकारी है वो मेल वंशज नहीं होता था तो उसका राज्य हड़प लिया जाता था। और इसके सबसे पहले इसे सतारा, फिर संभल, जैतपुर, फिर झांसी, ये 3 राज्य थे बड़े सबसे पहले हड़पे गए थे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।